अब मुसलमान कैसे बनोगे? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इत्तकिल महारिम तकुन आबुदन नास। एक बात नोट कर लिए, क्या फरमाया? इत्तकिल महारिम तकुन आबुदन नास। बहुत लोग चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि यार मैं बहुत अच्छा बन जाऊं, कोशिश करते हैं। अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा कब बनेंगे? यानी जितने लोग हैं बस्ती में, जितने लोग हैं, अगर उन तमाम लोगों में सबसे अच्छा बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे? आका ने फरमाया इत्तकिल महारिम, जो अल्लाह ने हराम किया है जिन चीजों से, उन हराम चीजों से बच जाओ, तुमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। ये नहीं फरमाया अभी कि नेकी करो, ये नहीं फरमाया अभी, वो तो बात का दर्जा है। नेकी का हुक्म तो बाद में भी दिया, अभी तो कहा जा रहा है जो हराम है बस उससे बचो। अब हराम क्या है? जुआ हराम है, जुआ से बचो। शराब हराम है, शराब से बचो। ज़िना हराम है, ज़िना से बचो। गाली गलौज हराम है, उससे बचो। गीबत हराम है, उससे बचो। हसद हराम है, उससे बचो। झूठ हराम है, उससे बचो। बोहतान, किसी पर इल्जाम लगाना, उससे हराम, उससे बचो। अपने भाई को सताना, उससे बचो। पड़ोसी को सताने से बचो। ये सब हराम है, ये सब हराम काम है। इत्तकिल महारिम, आका ने फरमाया हराम से बच जाओ, सबसे बड़े परहेजगार बंदे बन जाओगे। कितना अच्छा सौदा है। अभी ज्यादा करने का हुक्म नहीं फरमाया जा रहा है, अभी फरमाया जा हराम से पहले बच जाओ। अब जब बंदा हराम से बच जाएगा, और जब हराम से बच जाएगा तो नेकियों की तौफीक खुद ब खुद हो जाएगी। झूठ से बच जाएगा, नमाजी बन जाएगा। गीबत से बच जाएगा, परहेजगार बन जाएगा। अगर बोहतान तराशी से बच जाएगा तो अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने वाला बन जाएगा। अगर शराब नोशी से बच जाएगा तो हमेशा ये जबान नापाक, अगर शराब की नापाकी से बच जाएगी तो इस जबान से अल्लाह की तस्बीह बुलंद होती हुई नजर आएगी, नाते मुस्तफा निकलती हुई नजर आएगी, कुरान मुकद्दस की तिलावत होती हुई नजर आएगी। बचो ना हराम से। आज तो शराब फैशन हो गई है। शराब पहले मुसलमान बचता था उससे, लेकिन जब से नौजवानों ने गैरों की सोहबत इख्तियार की तो अब एक शराब भी फैशन हो गई है। नाम बदल दिया गया, उसको अब दारू नहीं कहते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश नाम देते हैं। बोले ये बियर है। हाँ साहब, बियर है, उसमें इंग्लिश में लिख दिया जाता है ये बियर है। हाँ साहब, कोई कहता है ये एनर्जी टॉनिक है, बोलते ये एनर्जी टॉनिक है। अल्कोहल जिस जिस चीज में भी शामिल होगा, सिवाय जरूरी जान बचाने वाली दवाओं के। डॉक्टर साहब बैठे इसलिए मसला पेश। कुछ दवाएं ऐसी होती है जिन दवाओं में अल्कोहल की कुछ अमेजिश, यानी शराब की कुछ अमेजिश होती है। जैसे खांसी का सिरप खास तौर से होता है, या कोई दर्दनाशक दवा होती है, उसमें भी ड्रग्स जो होते हैं उनमें भी शामिल किया जाता है। इसलिए उनकी इजाजत जरूरत के वक्त दी गई, और यह भी ऑप्शन दिया गया कि उसका मुतबादिल कोई सिरप मौजूद हो जिसमें अल्कोहल ना हो तो पहले उसे इस्तेमाल करो, बाद में इसे इस्तेमाल करना। बचो उससे भी, और अगर कोई ऑप्शन ना हो तो इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा शराब जिस चीज में शामिल होगी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि शराब नजिस है। शराब क्या है? नजिस है। अच्छा, शराब की नजासत में और पेशाब की नजासत में मालूम क्या फर्क है? पेशाब भी नजिस है ना? पेशाब भी क्या है? नजिस है, और शराब भी नजिस है। लेकिन दोनों में फर्क ये है, बहुत बड़ा फर्क है। नजिस दोनों है, फर्क इतना बड़ा है। अगर शराब किसी कपड़े में लग जाए या कहीं लग जाए तो कहा जाएगा ये सिर्फ एक नापाकी है जो लग गई है, उसे सिर्फ नापाकी कहा जाएगा। लेकिन कुरान से पूछो कि ये कुरान शराब कौन सी नापाकी है, तो कुरान कहता है रिजसुम मिन अमली शैतान। ये आम नापाकी नहीं है, शराब शैतान की नापाकियों में से एक नापाकी है।
यानी शैतान का लुआब है उसमें, शैतान का खून है उसमें, शैतान की आमेजिश है उसमें। यही वजह है जब आदमी शराब पी लेता है तो फिर इंसान नहीं रह जाता, कहीं नालियों में पड़ा हुआ है, कहीं गाली गलौज कर रहा है, कहीं माँ को मार रहा है, कहीं बीवी को पीट रहा है, कहीं बच्चों को सता रहा है, कहीं पड़ोसियों को सता रहा है। इंसान नहीं रह जाता, वो जानवर बन जाता है। बल्कि जानवर भी देखता है कि अगर हमारा मालिक है तो उससे वफादारी करता है। ये जानवर से भी बदतर बन जाता है शराबी, शराबी जानवर से भी बदतर। इसलिए कुरान ने फरमाया इन्नमल खमर वल मैसिर रिजसुम मिन अमलि शैतान। शराब और जुआ ये दोनों ऐसी नापाकी है कि इन्हें आम नापाकी न समझो, ये शैतान की नापाकियों में से एक नापाकी है, इससे तुम्हें बचो। तो कुरान ने फरमाया इत्तकिल महारिम, हराम कामों से बचो, शराब से बचो, जुआ से बचो, चुगलखोरी से बचो, गीबत से बचो, हसद से बचो, बोहतान तराशी से बचो, किसी का माहल नाहक खाने से बचो, सूद से बचो। और आज के ज़माने में एक मसला अर्ज कर दूं, सूद की बात आ गई, माले हराम, सूद माले हराम होता है। अब माले हराम को भी बहुत साफ सुथरा करके पेश किया जा रहा है और लोग धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं। उसका हवाला दे दिया जाता है कि साहब ये इंटरनेट के जरिए से, नेट के जरिए से ऑनलाइन हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग होती है, ऑनलाइन गेमिंग होती है। पता नहीं गांव के लोग इतना उससे वाकिफ है कि नहीं, लेकिन नौजवान जो मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट गूगल से लगे हुए हैं, वो जरूर ये जानते होंगे और कुछ लोग करते भी हैं। ऑनलाइन गेमिंग, वहां पे आपको पैसा डालने के लिए बताया जाता है कि इतना पैसा डालिए फिर इतना मिलेगा, इतना डालिए इतना मिलेगा। बिल्कुल साफ जुआ है ये। बहुत से लोग बीसियां डालते हैं, बीसी डालते हैं, बीसी डालते हैं, 10 लोग मिलकर के बीसी डाल रहे हैं। भाई 10-10 हजार रुपए 10 लोग डालेंगे, 10 महीने की हो गई 10 लोगों के लिए। अब उसमें होता है कि जिसको कम में उठाना है वो साहब पहले से ही वो देगा तो 1 लाख रुपए, लेकिन साहब वो 70,000 में, 80,000 में, 50,000 में वो जब चाहे उसे उठा सकता है। तो बाकी जो 30, 40, 50,000 बचता है, बड़े लोग खुश होते हैं, 9 लोग बड़े खुश होते हैं कि हम आपस में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और हमारा एक वो भी कम हो जाए। बीसी का भी, ये भी माले हराम है, ये भी जुआ है, ये माले यहाँ ये बीसी। जिस बीसी में मसला सुन लीजिए, अगर बहुत से लोग इसमें मुलव्विस होते हैं, उसमें बराबर बराबर मुनाफा हो, समझ रहे हैं आप? अगर 10 लोग हैं, 10-10 हजार रुपए सब लोग 10 महीनों में जमा करेंगे या 1,000 जितना भी तय कर लें, तो बराबर बराबर हर महीने देंगे और बराबर बराबर उनको मिलता जाएगा। अब ये कहेंगे किसी को मिल गया पहले कैसे, तो उसके लिए कुरान अंदाजी कर सकते हैं, ड्रॉ सिस्टम रख सकते हैं। एक पर्ची निकाले, किस्मत से आपका भी नाम निकल सकता है, इनका भी नाम निकल सकता है, डॉक्टर साहब का भी नाम निकल सकता है, मौलवी इदरीस साहब का भी नाम निकल सकता है और हबीब भाई किसी का भी नाम निकल सकता है। वो तो जायज है, लेकिन अगर किसी को कम ज्यादा मिले तो ये नाजायज है। इसलिए ऐसे अमल से भी बचे। इसे भी रिज्स कहा गया है, इसे भी नापाकी कहा गया है और कुरान ने ऐसी बाजियाबी से मना फरमाया है।